नमस्कार, मैं प्रिया तायल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। हमारे खास कार्यक्रम वैश्विक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। भारत के लिए आत्मनिर्भर बनना पहले एक सपने जैसा था, लेकिन अब जिस तरह से भारत की तरक्की देखने को मिल रही है, उससे ये कहना कि वो समय दूर नहीं जब भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बन जाएगा। आज के हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और आत्मनिर्भर के रास्ते कितना सफर तय कर चुका है। देश की रक्षा प्रणाली को आखिर किस तरह से मजबूत कर रहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होगा देश। रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना कितना मुश्किल। स्वदेशी हथियारों से जवान होंगे लैस। डिफेंस में आत्मनिर्भर बनने की बड़ी तैयारी। रक्षा उपकरणों अब विदेश से नहीं खरीदेगा भारत। पिछले 5 साल में कई प्रतिशत घट गया इंपोर्ट। पहले के कई रक्षा खरीद में की जा रही है कटौती। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत बड़ी तैयारी कर रहा है। इसके तहत विदेश से निलंबित सभी तरह की रक्षा खरीद योजना पर समीक्षा की जा रही है। जो रक्षा उपकरण अत्यंत आवश्यक होंगे, सिर्फ उसी की खरीदारी की जाएगी। बाकी सभी निलंबित खरीद को या तो निरस्त कर दिया जाएगा या उसमें कटौती कर दी जाएगी। नए नियम के तहत किसी भी देश से किसी भी तरह के रक्षा उपकरणों की खरीदी नहीं की जाएगी। सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में ही विदेश से उपकरण खरीदे जाएंगे। पिछले महीने दिसंबर में रक्षा सचिव अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई रक्षा मंत्रालय की आंतरिक बैठक में इस बात की सैद्धांतिक सहमति बन गई है। भारत आगे से रक्षा उपकरणों का आयात नहीं करेगा। इसके बाद पिछले 1 महीने से इस मुद्दे पर व्यापक रूप से समीक्षा बैठक हो रही है। बैठक के आधार पर पता चल रहा है कि भारत उन वैश्विक रक्षा खरीद में भी कटौती कर सकता है जिन पर पहले से सहमति बन चुकी है या जिन पर समझौता हो चुका है। आपको बता दें, रक्षा मंत्रालय के डिफेंस प्रोडक्शन एवं एक्सपोर्ट प्रोडक्शन एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के मसौदे के बाद ये दिशा निर्देश आया है। इससे पहले इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और रक्षा मंत्रालय के बीच बैठक हुई थी। इसके बाद रक्षा मंत्रालय की आंतरिक बैठक में वैश्विक रक्षा उपकरणों की खरीद पर रोक की लगभग सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इसके बाद से रक्षा मंत्रालय में कई दौर की बैठक हो रही है। इस बैठक में ये निर्णय लिया जाना है कि कौन सी वैश्विक खरीद बहुत ज्यादा जरूरी है। जो रक्षा खरीद बहुत ज्यादा जरूरी है सिर्फ उसी पर विचार किया जा सकता है। इसमें पहले के कई खरीद में कटौती की जा सकती है। जिन वैश्विक रक्षा खरीद के लिए सहमति बनाई गई थी या जिनका ऑर्डर दिया जा चुका है, उन खरीद पर भी समीक्षा की जा रही है। इनमें से सिर्फ उसी खरीद को मंजूरी मिलेगी जो अत्यंत आवश्यक है। सूत्रों ने बताया कि पीएमओ ने इमरजेंसी खरीद के लिए भी केवल स्वदेशी वस्तुओं पर जोर दिया है। अगर किसी रक्षक उपकरणों की विदेश से खरीद की अंतत आवश्यकता है, अब बात स्वरूप केवल रक्षा मंत्री ही इस पर निर्णय ले सकते हैं। इस फैसले से विदेश से कई खरीद पर असर पड़ेगा, लेकिन रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा भारत में निजी क्षेत्रों को स्वदेशी निर्माण के लिए ऑर्डर मिलेंगे। भारत के अगर रूस के साथ हथियारों की साझेदारी की बात करें तो भारत में हथियारों के आयात में रूस की हिस्सेदारी 2022 से 2017 के बीच 69% से घटकर 2017 से 2021 में 46% रह गई है। स्वीडन स्थित थिंक टैंक स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति संशोधन संस्था SIPRI द्वारा सोमवार को जारी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। रूस ने 24 फरवरी से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू किया, जिसके कारण अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने उस पर अत्यधिक कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2012 से 2016 और 2017 से 2021 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 21% की कमी आई है। इसके बावजूद भारत 2017 से 2021 में प्रमुख हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा आयातकार रहा और इस अवैध में विश्व में हथियारों के कुल आयात में भारत की हिस्सेदारी 11% रही है। 2012 से 2016 और 2017 से 2021 की अवधि में रूस भारत को प्रमुख हथियारों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा, लेकिन भारत में रूसी हथियारों के आयात में
इन दोनों अवैधियों के बीच 47% की गिरावट आई, क्योंकि रूसी हथियारों के लिए कई बड़े कार्यक्रम बंद हो गए। अपने हथियार आपूर्तिकर्ता आधार में विविधता लाने के भारत के बढ़ते प्रयासों के कारण कुल भारतीय हथियारों में आयात में रूस का हिस्सा 69% से गिरकर 86% हो गया। इसके विपरीत फ्रांस से भारत के हथियारों का आयात 10 गुना से बढ़ गया है। इससे वह 2017-2021 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। भारत के आत्मनिर्भर बनने की राह में अब स्वदेशीपन ज्यादा हो चुका है, बजाय इसके कि विदेशीपन को बढ़ावा दिया जाए। आपको देश के इस गौरवपूर्ण राह कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।